आज मेरे संदेश का शीर्षक हो सकता है, अगर आप चाहें लिखना, उसकी उपस्थिति में आशीष है। इसलिए मेरे साथ निकालिए आप गलतियों उसका 3 अध्याय, उसकी 3 और 14 आयत। देन विल मूव फॉरवर्ड। 13 आयत। मसीह ने जो हमें मोल लिया, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। क्या है? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। अगली आयत 14 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ। किस लिए? कहिए, यह इसलिए हुआ। फिर से कहिए, फिर से कहिए। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम अन्य जातियों तक पहुंचे। अब बोलिए मेरे पीछे, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा मुझ अन्य जाति तक पहुंचे। फिर से कहिए, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा मुझ अन्य जाति तक पहुंचे। सो यीशु मसीह इसलिए शाप बना ताकि आप और मैं आशीष पाएं। आमीन। वह इसलिए शाप नहीं बना कि हम शाप के अधीन रहें और हम शापित बने रहें। वह इसलिए शाप बना ताकि आप और मैं अब्राहम की आशीष पाएं। आमीन। अब्राहम की आशीष क्या है? कौन सी आशीष है अब्राहम की? अब्राहम की आशीष 3 तह वाली आशीष, आत्मिक, शारीरिक और भौतिक या आर्थिक। आत्मिक रूप से अब्राहम धर्मी कहलाया गया, वह परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। आज मसीही जब इस धरती को छोड़ के जाते हैं तो वह परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। पर यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को इतना बड़ा आदर दिया कि लोग मरने के बाद अब्राहम की गोद में जाते थे। आमीन। वह परमेश्वर का मित्र कहलाया और हम भी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि मित्र कहूंगा। आमीन। आमीन। कहिए, मैं परमेश्वर का मित्र हूं। फिर से कहिए, फिर से कहिए, ये आशीष है। आमीन। परमेश्वर का मित्र होना आशीष है। अगर आप कहें कि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री मेरा मित्र है, आपको कितना घमंड होगा? एक कॉल बहुत काम करेगी। आमीन। तो आप सोचिए कि जब वह कायनात का मालिक आपका मित्र है तो कितनी बड़ी बात है। आमीन। वह मित्र भी है, वह पिता भी है और वह परमेश्वर भी है। हालेलुया। इसलिए यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा हम अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। लेकिन इस 13 आयत से शुरू करते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए शाप बना। मसीह क्या शाप बना हमारे लिए? शाप क्या है? बाइबल में लिखा अगला भाग उसका कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाए। किससे? तो व्यवस्था का शाप क्या है? अगर आप बाइबल देखते हैं तो पहली 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन या कूच, जिसे पंजाबी में कूच कहते हैं, गिनती, व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, ये पहली 5 किताबें व्यवस्था कहलाई जाती है। उसे व्यवस्था बोलते हैं।
अगर आप जो भी शाप उन किताबों में है उनमें जिक्र है, वह व्यवस्था का शाप है। और पहला शाप का जिक्र उत्पत्ति में हुआ, जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तुम उस दिन अवश्य मर जाओगे, आत्मिक रूप से। जिस दिन आदम और हवा ने फल खाया, वह उनके मरने का अर्थ यह नहीं कि उनका होंद या उनका एग्जिस्टिंग रुक गया। वह शारीरिक रूप से नहीं मरे, वह आत्मिक रूप से मरे। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलगाव। बहुत दिन परमेश्वर से अलग हो गए। इसलिए परमेश्वर जब शाम के ठंडे समय उनसे मिलने आया आदम की वाटिका में, तो उसने कहा, हे आदम तू कहाँ है? क्योंकि आदम परमेश्वर को देख के छुप गया था। उसने कहा, मैं डर गया हूं। पहले वह कभी नहीं डरता था, वह उसकी उपस्थिति में रहता था। जब पाप होता है तो डर होता है। आमीन। और यह कोई साधारण पाप नहीं था, यह राजद्रोह था, यह परमेश्वर के विरोध में जाना था। इट वॉज अ ट्रीजन, इट्स नॉट जस्ट द सिन। यह सिंपल और सामान्य पाप नहीं था, यह परमेश्वर के विरोध में होकर उसके शत्रु के साथ खड़े होना था। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यह पहला श्राप था जो आत्मिक मौत है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। आमीन। इसलिए बाइबल ने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न बल्कि अनंत जीवन पाए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, सच्चाई जीवन और राह मैं हूं। यह राह सच्चाई जीवन मैं हूं। वह जीवन है, वह सच्चाई है। इसलिए जब हमने उसे ग्रहण किया तो हम परमेश्वर के परिवार में वापस आ गए और वह जीवन हम में आ गया। वह उस श्राप से हम बाहर आ गए। आमीन, आमीन। और दूसरा श्राप बीमारी, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, अगर आप उसमें पढ़ते हैं। चलिए आप मेरे साथ थोड़ा सा उन बातों को देख लें कि मैं आज बहुत कुछ कवर करना चाहता हूं। ठीक है, कवर करना, चर्च में रहना, हाँ? बोर तो नहीं हो जाएंगे? अगर बोर हो गए तो अपने आप एक थप्पड़ मारना और कहना बोर मत हो। आपके पड़ोसी को नहीं कहना चाहता क्योंकि वो ज्यादा जोर से मार देगा, पर आप अपने आप ही मार लेना। ठीक है? गलती से मत बोलना कि मुझे लगा मेरा पड़ोसी मैं ही हूं। ओके ओके, लेट्स रीड दैट। आइए व्यवस्था 28 अध्याय प्लीज 15 आयत में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज मैं सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। यह गरीबी है। ओके, शापित हो तेरी टोकरी, तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय बैल और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। और आगे देखिए आप 21 आयत, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और जबर से और बड़ी जलन से, तलवार से और झुलस और गिरोही से मारेगा, और उस समय तक तेरा पीछा किया रहेगा जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। बीमारी शाप का हिस्सा है। बीमारी व्यवस्था का शाप है। अगर आप सारा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं कुछ बातों को और पढ़ दूंगा। 59 59 आयत, तो यहोवा तुझको तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। रोग, बहुत दिन रहने वाले रोग, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिससे तू भय खाता है, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड से इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा।
इसका मतलब हर एक बीमारी जो इस किताब में लिखी है और जो नहीं भी लिखी वह व्यवस्था का शाप है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, गलतियों 3 और उसकी 13 के अनुसार मसीह जो हमारे लिए शाप बना, तो ये जो शाप मैंने अभी पढ़े हैं उसने हमें मोल लेकर इन शाप से छुड़ा लिया है। आमीन। आप शाप के अधीन नहीं है। कहिए मैं शाप के अधीन नहीं है। कहिए मैं बीमारी के श्राप के अधीन नहीं हूं। फिर से कहिए मैं बीमारी के शाप के अधीन नहीं हूं। ऊंची बोलिए मैं बीमारी के शाप के अधीन नहीं हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप छुड़ाए हुए हैं और यहोवा के छुड़ाए हुए कहे मैं आजाद हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम शाप के अधीन नहीं हैं। आमीन। है उसकी उपस्थिति में आशीष है, उसकी उपस्थिति से बाहर रहना ही शाप है। और अगला शाप जो मैंने पढ़ा कि तेरी टोकरी, तेरी कटौती, तेरी संतान, तेरी भेड़ बकरियां, और भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगला शाप है गरीबी का शाप, जिस पे मैं बात करना चाहता हूं आज। गरीबी किसी के साथ पैदा नहीं आती है, आपके धर्म, आपकी जाति, आपके नाम के साथ, आपके परिवार के साथ नहीं है। गरीबी व्यवस्था का शाप है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह ने हमें मोल के व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था 28-38 है। यहां पे क्या लिखा? तू खेत में बीज तो बहुत सा बोएगा, ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही काटेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ब्रदर काम तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जितना काम करते हैं उतना प्रतिफल नहीं है। यह व्यवस्था का शाप है। आगे देखिए आप, तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो रहेंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने ना पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। योएल नबी की किताब में लिखा है कि तुम पैसा छेद वाली थैली में रखते हो, आते तो दिखता है लेकिन जाने का पता नहीं चलता। यह व्यवस्था का शाप। पेड़ तो हैं, तेल ऑलिव के पेड़ हैं, लेकिन आप तेल नहीं इस्तेमाल कर सकते। 42 है, तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। कभी आपने देखा बाहर से लोग आके कामयाब हो गए और आप घटते चले गए? ऐसे कर्स, यह व्यवस्था का शाप है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह ने हमें मोल लेकर इस शाप से छुड़ा लिया। आप और मैं इस शाप के अधीन नहीं है। इसके साथ एक और आयत पढ़िए आप, क्योंकि मैं गरीबी के शाप पे बात करना चाहता हूं कि कैसे मसीह ने हमें छुड़ा लिया है और क्या कारण है कि हम वह आशीष का आनंद नहीं ले पाते, और या फिर क्या तरीके हैं जिससे हम आशीष का आनंद ले सकते हैं। कहां बदलाव की जरूरत है। आमीन। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9 आयत, 8 की 9 आयत। दूसरा कुरिन्थियों, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, क्या वह धनी होकर भी किसके लिए? किसके लिए?
कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना। वह कंगाल इसलिए नहीं बना कि तुम भी कंगाल हो, चलो मैं भी कंगाल हो जाता हूं, हम एक समान हो जाते हैं। अगर ये आयत यहीं तक लिखी जाती तो हमें कोई फायदा नहीं होता। लिखा है कि वह धनी होकर भी कंगाल तुम्हारे लिए। आपका नाम है वहां पे, मेरा नाम है वहां पे, तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि हम भाई भाई हो जाएं, एक ही लेवल पे हो जाएं, ताकि तुम्हें छोटा महसूस ना हो। मैं भी कंगाल बन गया। नाउ रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह इसलिए कंगाल नहीं बना कि हमारे लेवल पे आ जाए, इसलिए कंगाल बना कि ताकि हमारी कंगाली को अपने ऊपर ले ले और हम कंगाली से आजाद हो जाएं। आमीन। ताकि हम उस कंगाली से आजाद हो जाएं। वह तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वह आपको और मुझे धनी बनाने के लिए कंगाल बन गया, क्योंकि गरीबी श्राप है। गरीबी क्या है? व्यवस्था का श्राप है, और मसीह ने हमें मोल लेकर उस गरीबी के श्राप से छुड़ा लिया है। जैसे वह पाप बना वैसे ही कंगाल भी बना, वैसे वह हमारे लिए रोगी भी हुआ। बाइबल में लिखा रोग से उसकी जान पहचान थी, परमेश्वर ने उसे रोगी कर दिया। जो पाप से ज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें हम होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वह रोगी इसलिए हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं, और वह कंगाल भी इसलिए बना ताकि हम धनी हो जाएं। हालेलुया। उसे मालूम है कंगाली क्या होती है, उसे मालूम है नंगापन क्या होता है, उसे मालूम है कि भूख क्या होती है, उसे यह भी मालूम है कि प्यास क्या होती है और घटी क्या होती है, क्योंकि वह हमारी तरह परखा गया, वह हमारी जगह होके गया, उसने हमारा स्थान लिया। उसने स्वर्ग में बैठ के इस सब चीजों को नहीं लिया, पर उसने हमारा अनुभव किया। जो पाप के कारण हम पे आया उसका अनुभव उसने खुद किया। इसलिए नहीं किया कि अरे मैं भी तुम्हारे साथ समझ लूं कि तुम्हारी समस्या क्या है, पर हमें छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारे साथ बैठ के रोटी इसलिए नहीं खाई ताकि वह एक बड़ा नाम हो। यीशु मसीह ने हमारे साथ बैठ के खाना खाया, वाह क्या बढ़िया आदमी है। सोशल प्राइज लेने के लिए नहीं, सामाजिक तारीफ लेने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवनों को बदलने के लिए उसने ऐसा किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें मोल, कहिए उसने मुझे मोल लेकर गरीबी के शाप से छुड़ा लिया है। अब मैं और कंगाल नहीं हूं, मैं धनी बनाया गया हूं। सिर्फ चर्च में ही मत बोलिए, इस बात पर विश्वास कीजिए। मत कहिए बाहर जाके, है नहीं ब्रदर, बहुत बुरी हालत है, चलता नहीं है गुजारा, कमाई तो है लेकिन खर्चे भी बहुत है, बस पूरा ही चलता है, कभी कभी तो उधार लेना पड़ता है। स्टॉप दैट। आप उसके लिए नहीं बुलाए गए, आप और मैं उसके लिए नहीं बनाए गए। हम अलग हैं, हम संसार में रहते हैं पर संसार के नहीं हैं। आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा है कि सिंहों को और जवान सिंहों के बच्चों को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वहां पे सिर्फ यह नहीं लिखा कि किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, वहां पे लिखा किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। एवरी गुड थिंग। पर रीजन क्या है ब्रदर? मेरे पास नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, जो आप बोलते हैं मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं मानता हूं
यह वचन मेरे लिए लिखा गया, पर मेरे जीवन में है क्यों नहीं? भजन संहिता 51 में उसकी एक आयत निकाली आप मेरे साथ। द प्रॉब्लम इज, जो आशीष है वह उसकी उपस्थिति में है। आमीन। कहां पे है? कहां पे है? क्योंकि यह उसकी ओर से आती है, उसने हमें दी है, उसके बाहर आशीष नहीं है। भजन संहिता 51 में प्लीज। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान है और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। इसका मतलब कि जो स्थान उसने मेरे लिए छा दिया है, जो बाउंड्री उसने मेरे लिए ठहराई है, जो सीमा उसने मेरे लिए निर्धारित की है, अगर मैं उसमें बैठा रहूंगा तो मेरी आशीष आएगी, क्योंकि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आगे लिखा, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। कब बचाएगा? जब आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहे। छाए हुए स्थान में बाहर जाने की, जब आप उससे बाहर चले जाते हैं, उसमें उसकी बचाने की गारंटी नहीं है। गारंटी जो है वो उसके छाए हुए स्थान में है। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो लोग छाए हुए स्थान से बाहर निकले और जो छाए हुए स्थान में बने रहे। ओके, और हमने पढ़ा गलती 3 की 14 आयत में कि ताकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा हम अन्य जातियों तक पहुंचे। लेट्स लुक एट अब्राहम्स लाइफ। अब्राहम के जीवन को देखते हैं कुछ पल के लिए। तैयार आप? ओके, देखिए उसके छाए हुए स्थान के विषय में। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय सबसे पहले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कहिए धन्यवाद यीशु, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। ओके, 12वां अध्याय और उसकी एक आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि उस देश में चला जा जहां पे तेरा दिल करता है जाने के लिए। राइट? छाया हुआ स्थान समझते हैं आप? छाया हुआ स्थान वही है जो जगह वो दिखाता है आपको। छाया हुआ स्थान वो नहीं है जो आप चाहते हो, क्योंकि वो तो आपका छाया हुआ स्थान है। दोबारा से पढ़िए आप उसे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लोग बाहर जाना चाहते हैं, वह अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर जाना चाहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप वहीं पे जाइए जो देश वह आपको दिखाए। आई थिंक इट्स अ रेवलेशन, isn't it? यहां पे ये लिखा है, क्या ये लिखा है जो देश जहां तेरा दिल करे वहां चला जा? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, दुबई, कुवैत, जो भी है, परमेश्वर जाने के लिए बोल सकता है, पर बाइबल में लिखा है जो मैं तुझे दिखाऊंगा। That's important. यह महत्वपूर्ण है। आगे देखिए आप, क्या होगा उसके बाद जब उस देश में जिसे वह आपको दिखाएगा आप उसमें जाते हैं, तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। क्या दूंगा? कौन सी आशीष पाते हैं हम? अब्राहम की आशीष। और परमेश्वर बोल रहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। यह आशीष का हिस्सा है, अब्राहम की आशीष का हिस्सा है। और आज तू आशीष का मूल होगा। इसका अर्थ है कि लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे।
You will be a channel of a blessing. तू चैनल का स्रोत हो जाएगा। तुझ में से आशीष तो मैं ही दूंगा, पर तेरे द्वारा दूंगा। हालेलुया। अद्भुत नहीं है ये? कि आप परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, और परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाना चाहता है, लेकिन उसी जगह पे बनाएगा जहां पे वह आपको भेजेगा। उस जगह पे नहीं जहां पे आप जाना चाहें, जो आप करना चाहें। मसीह ने हमें मोहल्ले के व्यवस्था के हिसाब से छुड़ा लिया है। आप गरीबी के अधीन नहीं है, आपको इसके अधीन रहने की जरूरत नहीं है, आपको उसे सुनने की जरूरत है। लेट मी टेल यू वन थिंग, पैसा आपकी समस्या नहीं है, पर आज्ञाकारिता आपकी समस्या जरूर है, क्योंकि आज्ञाकारिता में आशीष है। आमीन। आगे देखिए, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इट मीन्स 100% श्योरिटी ऑफ एवरीथिंग। पैसे की, नाम की, सुरक्षा की, एवरीथिंग। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं तुझे ले चलूंगा, तुझे सुरक्षा दूंगा। जो तेरे विरोध में आएगा उन्हें मैं देख लूंगा, मैं तेरा प्रबंध करूंगा। आमीन, आमीन। आगे देखिए 13वां अध्याय 2 आयत 1 भी पढ़ लीजिए। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। और 2 आयत, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। कितना धनी था? यह अब्राहम की आशीष है। अगर परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा करता है तो वह उसे पूरा भी करता है। जो देश वह आपको भेजना चाहता हो सकता है आपको पसंद ना हो, पर अगर उसने आपके लिए चुन लिया है तो उसमें वह आशीष देगा आपको। देश, जगह, जो भी वो काम का स्थान भी हो सकता है, काम करने की जगह भी हो सकती है, या कोई काम भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी देश, कुछ भी हो सकता है जो आपको करने के लिए बोलता है। जो परम प्रधान के छाए उस स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। ना तू रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन कोड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। उसका छाया हुआ स्थान, वहां पे आशीष है। आपको ये आशीष सुनाई नहीं देती? मुझे तो आशीष लगती है। उसने हमें मोल लेके व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है। आमीन। ओके, उत्पत्ति 17 अध्याय प्लीज देखिए परमेश्वर ने उससे क्या कहा। 17:1 और उसकी 2। तब जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया। कहिए, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन सिद्ध होता जा। कहां पे? मेरी उपस्थिति में। किसमें? किसमें? अपने पड़ोसी की तरफ मुड़कर कहिए, उसकी उपस्थिति में चल। फिर से कहिए, उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। फिर से बोलिए, उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तब परमेश्वर कहता है, तब मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यह अब्राहम की आशीष है, जो हमारी मिरास है। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यों बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा।
इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। हालेलुया। अत्यंत। आप अत्यंत फलवंत होने का अर्थ समझते हैं कि जिस फलवंत होने का कोई अंत नहीं है। अनलिमिटेड। मेरी उपस्थिति में चल। आप जानते हैं आज के संदेश का शीर्षक क्या है? उसकी उपस्थिति में आशीष है। मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। अत्यंत। हम सब के अंदर डिजायर है, हम सब के अंदर इच्छा है कि मैं आशीषित होना चाहता हूं, मैं फलवंत होना चाहता हूं। तो आज आपके लिए और मेरे लिए उत्तर है कि उसकी उपस्थिति में चलें। और उसका अंत नहीं रहेगा, आशीष का अंत नहीं रहेगा। अनलिमिटेड। यह परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। आपको लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है? अब्राहम को ज्यादा प्यार करता था, आपसे कम करता है? यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जैसा तू मुझसे प्रेम रखता है वैसा इनसे भी रखता है। यीशु मसीह हमसे उतना ही प्यार करता है जितना परमेश्वर हमसे उतना ही प्यार करता है जितना यीशु से करता है। तो क्या वह अब्राहम से कम करता है हमें प्यार? उतना ही करता है। अगर वह उसे चाहता था कि वे अत्यंत फलवंत हो, तो वह आपको और मुझे भी चाहता है कि अत्यंत फलवंत हो। आमीन, आमीन। मसीह इसलिए शापित बना ताकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा हम अन्य जाति तक पहुंचे, और यह आशीष उसमें शामिल है। अत्यंत फलवंत होना उस आशीष का हिस्सा है। आमीन। अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। Man, you will be so blessed. आपके परिवार में से, आपके घराने में से, आपके लोगों में से, आपके कलीसिया में से, आपकी सेवकाई में से लोग बड़े स्तर पे उठेंगे। क्योंकि आप आशीष का स्रोत है। वह आपको इस्तेमाल करेगा। उसने आपको चुन लिया है। आमीन, आमीन। अपने आप को, अपना जो आपका जीवन ऐसे बेकार मत कीजिए। उन आशीषों को जो प्रभु ने आपके लिए रखी है उन्हें वेस्ट मत कीजिए अपनी मर्जी करते हुए। उसकी उपस्थिति में चलिए और उन सब आशीषों का आनंद लीजिए जो उसने आपके लिए रखी है। एक भी मत खोइए, एक भी मत खोइए। अपनी बुद्धि, अपनी समझ में बुद्धिमान मत बनिए। आमीन, आमीन। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hey, God will not forget your people, your children also. अभी तक बच्चे हुए नहीं थे, इसहाक हुआ नहीं था। उसकी उपस्थिति में चलना बहुत बड़ी आशीष है। आपके ही जीवन में नहीं, आपके वंश के जीवन में भी। Praise God. Thank God for His word. Hallelujah. Hallelujah. और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इसी रीति से दूंगा कि युग युग उनकी भूमि बनी रहेगी और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। इस्राएल आज भी इस्राएल की जगह उनकी भूमि है, इस्राएलियों की। कोई छुड़ा नहीं सकता। लोग कितनी कोशिश करते हैं, कितनी बार मिटाने की कोशिश करते हैं। This word
हालेलुया। उसने यहां पर बोल दिया है बात और उसने पक्का कर दिया है, ठोक दिया उसने कील को, और उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। आमीन, आमीन। उस जगह से उसे कोई हिला नहीं सकता युग युग तक, और वह जगह रहेगी। हम जब यीशु के साथ आएंगे वो जगह रहेगी। आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो बोल दिया उसे कोई हटा नहीं सकता। हजारों साल पहले यह बात परमेश्वर अब्राहम को बोली थी। अब्राहम यहां से चला गया, उसके बहुत साल हो गए, लेकिन परमेश्वर यहां से नहीं गया, वो यहां पे है अभी भी, और आज भी पूरा कर रहा है। आमीन, आमीन। लेकिन ये सब वादे सही हैं। आगे आगे पढ़िए आप 9 आयत। फिर परमेश्वर अब्राहम से कहा, तू भी, मैं तो तेरे साथ बादशाह मानता हूं, पर तू भी, कहिए तू भी, अपने पड़ोसी को बढ़िए बोलिए तू भी, अच्छे से, उंगली दिखा के, उंगली दिखा के, तू भी तू भी मेरे साथ वाचा, बांधी हुई वाचा का पालन करना, तेरी भी जिम्मेवारी है। आमीन, आमीन। मैं तो वाचा बांध रहा हूं, लेकिन तेरी भी जिम्मेवारी है। अब आप आइए कि लोग आशीष खोते क्यों हैं। पुत्र, कितने लोग पुत्र हैं यहां पे परमेश्वर के? लड़कियां भी पुत्री हैं, परमेश्वर पुत्री बोलता उनको भी। आमीन, आमीन, ओके। तो पुत्र क्यों आशीष खोते हैं उसको भी देख लेते हैं। लूका 15 अध्याय, याद रखिए उसकी उपस्थिति में आशीष है, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहने में आशीष है। आमीन, ओके। 15 अध्याय उसकी 11 आयत। अब यह शब्द यीशु मसीह के हैं। उन्होंने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। जब लोग ऐश करना चाहते हैं, जब अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तब वह पिता से अलग हो जाना चाहते हैं। एंड गॉड विल स्टिल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको फिर भी आशीष देगा, लेकिन लालसा जो है वह खतरनाक है। वह अपने बाप के घर में रह के वह सब कुछ नहीं कर सकता था जो वह करना चाहता था। पर पिता ने फिर भी उसे आशीष दी। आप कहेंगे, ब्रदर मैंने तो अपनी मर्जी की है, लेकिन प्रभु ने आशीष दी है, क्योंकि वह भला पिता है, जो उसने प्रतिज्ञा आपसे की उसे वह पूरी करता है। लेकिन वह आशीष ज्यादा देर बनी नहीं रहती है फिर, क्योंकि आप बाहर निकल चुके हैं उस दायरे से। देखिए आप आगे, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको उसकी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। कहां चला गया? जब आप किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई मेरा पैसा मुझे दो, मुझे अपने हिसाब से जीना है। हालांकि उसकी संपत्ति उसके बाप के घर में सुरक्षित थी, वहां पे भी उसकी सारी जरूरतें पूरी की जाती थी। संपत्ति तो थी, लेकिन सब जरूरतें पूरी होती थी। खाना मिलता था, रहने के लिए मिलता था। यही बस ना, अगर आप इस स्टोरी को पूरी पढ़ते हैं, वह भला पिता था, उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था, पर उसे पूरी आजादी चाहिए थी। मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूं।
मैं अपना पैसा अपने हिसाब से खर्चना चाहता हूं। ओके, बट दैट्स अ वेरी डेंजरस पॉइंट। बाबा बहुत खतरनाक बिंदु है। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने चाहता है। जो परम प्रधान के छाए उस स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। God have put some laws in the Bible. परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं बाइबल में। वो छाया हुआ स्थान ठहराया है उसने। आपके परिवार का एक नियम है, राइट? उसमें नियम ठहराया उसने। ठहराया या नहीं? आपको अच्छा लगे या ना लगे, but that's right, ऐसा ही है। लेकिन लोग अपनी आजादी चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं आजाद हूं। आजाद हैं आप, पर गलत करने के लिए नहीं। आजाद है हम आशीष का आनंद लेने के लिए। और ये पुत्र ज्यादा ही आजाद हो जाना चाहता था। एंड गॉड इज अ गुड गॉड। वह अच्छा पिता है, उसने उसका हिस्सा उसे दिया कि ठीक है जो है, और वह दूर देश चला गया। मुझे अपने हिसाब से खर्चा करने दो, मुझे अपने हिसाब से जीना है। कितने लोग बोलते हैं ये बात परिवारों में? मैंने बहुत लोगों को सुना है, उन्हें आशीष तो, पैसा तो चाहिए दूसरों से, लेकिन मर्जी अपनी ही करनी है। आप कीजिए मर्जी, पर आप आशीष नहीं पाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वह दुख नहीं मिलाता। जो धन यहोवा की ओर से आता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, लेकिन वह उसमें दुख नहीं मिलाता है। पर जब लोग अपनी मर्जी करते हैं तब वह कंगाल होते हैं। God was just speaking to me this morning. परमेश्वर मुझसे इस अध्याय को लेकर बातें कर रहा था। I was shocked, God. I said, wow, this is amazing. बातें यहां पे मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूं, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, ये मेरा पैसा है। Okay, do it. You're going to destroy it. शैतान जब किसी को बर्बाद करता है वो अकेले करके ही करता है, क्योंकि वह आपको अच्छी सलाह से अलग कर देता है। और यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। हम पे अब्राहम की आशीष है, और मैं अब बात कर रहा हूं कि हम आशीष खोते कैसे हैं। यह बेटा आशीषित था। अब सुनिए एक बात, जब यह बाप से अलग हुआ, संपत्ति ली, तब भी इसका रिश्ता बाप और बेटे का ही था। रिश्ता नहीं टूटा, रिश्ता था, लेकिन ये बाप ने उसे अलग नहीं किया, लेकिन बेटे ने चुनाव किया, नहीं मुझे आजादी चाहिए, मुझे अपने हिसाब से जीना है। स्टॉप दैट नॉनसेंस। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो इस बेवकूफी को रोक दीजिए। वह आजादी नहीं है, वह गुलामी है बाप की, वह गुलामी है। मुझे अपने हिसाब से जीना है, मुझे अपनी मर्जी करनी है। चाहे आप बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, जो भी है। दैट्स डेंजरस। यह बात आपको भिखारी बना देगी। आप आशीष हैं एक बार और आपको कंगाल बना देगी, और इसके जिम्मेवार आप ही होंगे, नो वन एल्स। कोई नहीं, खुद। आगे देखिए आप। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। पैसा तो ले ही लिया, लग तो हो ही गया। अब उसने कहा यार यहां भी डैडी आसपास ही है घर, यहां भी टोका टकाई करता होगा, बोलता होगा पुत्र यार ध्यान से खर्चा करना, ध्यान से चलो। अब मेरा पैसा हो गया, इसकी टोका टकाई को भी नहीं चाहिए, मुझे और आजादी चाहिए।
I want to read something here. English NKJV Bible से पढ़ रहा हूं. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. क्या किया उसने? Wasted. उसने अपनी संपत्ति व्यर्थ गवा दी. व्यर्थ. कुछ नहीं किया उससे. कोई बिजनेस नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैं बढ़ा नहीं, अपनी ही लस्ट, अपनी ही अभिलाषाओं पे गवा दी. आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, इन्हीं पे गवा दी उसने. बढ़िया कपड़े लिए होंगे, चाहे अच्छे होटलों में जाके खाना खाया होगा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती की होगी, दारू पी होगी. ये वो आपके घर में नहीं कर सकता था. आपको आजादी क्यों चाहिए? हाँ, मस्ती करने के लिए. और मस्ती ज्यादा दिन नहीं रहती है प्रियो. जो लोग आपके साथ दारू पीने वाले दोस्त हैं, वो आपके दारू दोस्त ही हैं. मेरे एक दोस्त ने कहा, दे आर बडवाइजर फ्रेंड्स, बडीज. दे आर बडीज, बडवाइजर बडीज. आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा, लोग आपको कॉल भी नहीं करेंगे. पूछेंगे भी नहीं आपको. गरीब की कोई नहीं सुनता, बाइबल में लिखा है. इसमें गलती किसकी है? परमेश्वर की या आपकी? हाँ, उसने आपको आशीष दी है. बस धनी होकर भी कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाए. लेकिन अगर आप फिर से कंगाल होना चाहते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. डोंट वेस्ट योर मनी. अपने पोजेशन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अपनी मर्जी करने के लिए आप वेस्ट मत कीजिए. अपनी अभिलाषाओं पे मत उड़ाइए पैसा. आपको मालूम है, संसार को आपका पैसा पसंद नहीं है. शैतान को तो बिल्कुल नहीं है कि आपकी जेब में पैसा हो. इसीलिए तो अमेज़न है. लेट मी हिट यू इन द राइट प्लेस. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. मैं आपसे डरता नहीं हूं, ना किसी और से. फ्लिपकार्ट भी इसीलिए है. शैतान ने आपके हाथ में सब कुछ दे दिया. अब आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है पैसा खर्चने के लिए. दिस इज वेस्टिंग. वेस्टिंग. उसने सब उड़ा दिया. और यह शुरुआत नेचुरल हुई, अभिलाषा से. और वो थोड़े दिनों में कंगाल हो गया. उसके बाद जो घूमता है ना फोन, बढ़िया है, फल खाने में अच्छा और मनभाऊ है. क्लिक. जब आपने क्लिक कर दिया, आपका पैसा चला गया, वो आपका नहीं रहा. यू लॉस्ट. आपको जो आशीष यहोवा ने दी, आपने उसको व्यर्थ कर दिया. इफ यू डोंट लर्न, इट्स अ डिसिप्लिन. मैं बेटा बाप के घर में रह सकता था. उसका बाप, मैं विश्वास करता हूं कि उसका बाप बहुत बढ़िया मैनेजर था, हेड था, वो घर का मुखिया था. और आप मुखिया के अधीन नहीं रहते, अपना करना चाहते हैं, यू विल बी कंगाल 100%. 100%. बेशक आप कोई भी अंगीकार कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके एक्शन मैच नहीं करते. 100% कंगाल.
और वह बाप बढ़िया मैनेजर था पैसे का, इसलिए उसके घर में आशीष थी। पर मैनेजर होने का अर्थ था कि वह बाप अच्छे से पैसे का प्रबंध करता था। उसके बाप ने कुछ नहीं खोया, लेकिन बेटे ने खोया। आगे देखिए, उसने सब कुछ उड़ा दिया। 14 आयत, जब वह सब कुछ खर्च चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब आप उसकी उपस्थिति से बाहर जाते हैं, उसके छाए हुए स्थान जो उसकी वचन की सीमा है, उससे बाहर निकलते हैं, आप सिर्फ कंगाल ही नहीं होते, लेकिन जिस जगह पे आप हैं वह भी अकाल के अधीन आ जाती है। फिर आपके इर्द गिर्द भी कोई देने वाला आपको पैसा नहीं होता। And I have seen so many people, बहुत से लोगों को मैंने देखा, वह लगातार कर्जे के अधीन रहते हैं। अब उन्होंने आदतें पाल ली हैं। उन्होंने क्या कर लिया? आदतें पाल ली हैं खर्चा करने की, एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंजास। उन्होंने चादर से बाहर पैर पसारने की आदत डाल ली है। अब वो आदतों को पूरा करने के लिए वह उधार लेते हैं, और उधार लेने के लिए शैतान ने लोन ऐप भी आपके फोन पे दे दी है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, और मैं दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। लोन ऐप भी आपको दे दिया, आसानी से लोन मिलना, ताकि आप फंस जाएं वहां पे। आपकी तनख्वाह आने से पहले खत्म है। कैन यू इमेजिन, जब आपने आशीष, आपके जीवन में आशीष, आप बढ़िया रीति से चलते हैं, जब आपकी हार्वेस्ट आएगी तो आप आनंदित मनाएंगे। पर कई लोगों की हार्वेस्ट आने से पहले उनका हिसाब किताब जीरो होता है, नीचे जीरो के माइनस में होते हैं, क्योंकि उनका सारा पहले ही चला गया, कर चुके हैं। वो वह अपना भविष्य का पैसा पहले ही खा चुके हैं प्रेजेंट में। आप श्राप के अधीन नहीं है, लेकिन आपने श्राप को बुला लिया है वापस। आपने बोल दिया है, कम ऑन मी, क्योंकि आई एम सो लालची, मैं इतना लालची हूं, मेरी अभिलाषा इतनी बड़ी है, मुझ पे आ जाओ। आपने अपने भविष्य की फसल खा ली है। बीज खाया नहीं जाता, और बीज खा के कोई आशीष नहीं पाता। और वह कंगाल हो गया। कंगाल होने के साथ अकाल भी बढ़ गया वहां पे। अब आगे देखिए, आप मत सोचिए कि अगर आप ऐसा करते रहे आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यू विल बी, आई गारंटी यू, इफ यू डोंट लर्न अ लेसन, अगर आप नहीं सीखते, आप आशीष होके भी कंगाल हो जाएंगे। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं वैसा ही बोल रहा हूं जैसा परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे अवश्य मर जाओगे। चेतावनी भविष्यवाणी नहीं है। पर अगर आपको भविष्यवाणी लगती है तो भी बढ़िया है, ले लीजिए, आपका फायदा करेगी। और भविष्यवाणी सही नहीं होती है, सुनने में अच्छी नहीं होती है, पर भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी है। आमेन, आमेन। आपको अभी आमेन नहीं कहना, अभी थोड़ा टाइम पहले चला रहे थे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, दैट्स ओके। यह आपकी मदद करेगा अगर आपने सीख लिया तो, अगर नहीं सीखा तो आपकी मर्जी। अब आप आगे देखिए, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के जहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। एक अच्छी जगह से, आप एक बाप के घर से, जहां पे आपके घर पे नौकर हैं, आपकी अच्छे से केयर होती है, आपकी सारी जरूरतें पूरी की जाती हैं, आपका ऑर्डर माना जाता है। यू वांट टू लिव योर ओन लाइफ। वाह, क्या बढ़िया फैसला था, ताली मारनी चाहिए इसके लिए, है ना। कहां आ गया? अभी सूअर चराने की नौकरी है, जो सबसे घटिया नौकरी है। यहूदी सूअर नहीं चराते, सूअर का काम नहीं करते, लेकिन वही करना पड़ा उसे।
You can fall beyond what your limits are. आप आशीष भी सीमा से बाहर पा सकते हैं, आपका गिरना भी सीमा से बाहर जा सकता है। और खाना भी जो सूअर खाते हैं। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, ही हैप्पीली एट, वो खुश था उसको खा के भी। कमाल की बात है ना। उसको, कई लोगों को सूअर वाला खाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी मर्जी करनी है ना, वो ज्यादा बढ़िया लगता है उन्हें। That's dangerous, not a good thing. ये अच्छी बात नहीं है। आगे आप देखिए 17 आयत पे ध्यान दीजिए। जब वह अपने आपे में आया, इसका मतलब उसने शरीर से शुरू जरूर किया, लेकिन उसके बाद वह अपने आपे में नहीं रहा। दुष्ट आत्मा उस पर कब्जा करने लगी। Devil will run your life and he will just tell you, do this, do this. खर्च दे यहां पे पैसा, ये कर दे, वो कर दे। आपको बेचैन कर देगा जब तक आप करते नहीं, आप खरीदते नहीं ये चीजें। वह लस्ट इतनी हैवी और हावी हो जाएगी आप पे। That's demonic. आप अपने आपे में नहीं रहेंगे फिर। पर मेरी विनती आपसे ये है, आपे में तब मत आना जब सूअर चराने वाली जगह पे चले जाओ, उससे पहले आ जाना। तब आपको आशीष मिलेगी, उसके बिना नहीं। वह तेरे खत्तों पे आशीष देगा। इसका मतलब तेरे स्टोर हाउस पे, आपकी जमा पूंजी पे। अगर आपने कुछ जमा ही नहीं किया तो आशीष कहां से मिलेगी? सारा तो खा जाते हो। जब वह अपने आपे में आया, कहां आया? कहां आया? आपको अपने आपे में अभी आ जाना चाहिए, बेहतर है। Come on, just shake yourself, say, God, I'm sorry, I'm returning today. And He will bless you. Hallelujah. Humble yourself. I love this last part of this boy's life. ये इतना बढ़िया है इसके जीवन का। कम से कम जब लिखा है कि जब अपने आपे में आया, तब वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर जिनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है। He started thinking about it. Man, I was good in that place. मैं उस जगह में बढ़िया था। मैं अपने पिता के अधीन बेहतर था। मुझे उसके अधीन ही रहना चाहिए था। और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। Humbled, repented. मैं मुड़ूंगा वापस, पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। Just accept I was wrong. उसने दिल में मान लिया कि मैं कहूंगा, I was wrong, फादर, मैं गलत था, मैंने पाप किया है, मेरी ये गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं मुड़ता हूं। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तू मुझे अपने के मजदूर के समान रख ले। दिस इज हम्बलनेस, यह दीनता है। आप भी उसकी तरफ मुड़ सकते हैं अगर आपकी यह समस्या है। आप दीन हो सकते हैं। बाइबल में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दे दो, अधीन कर दो, दीन करो, तब तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वह आपको शिरोमणि बनाएगा। वह आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आप आशीष पाएं। वह चाहता है कि आप तरक्की करें, आप ऊंचे उठें, आप अब्राहम की आशीषों का आनंद लें, आपके पास किसी वस्तु की घटी ना रहे, आपके पास अबंडेंस हो। वह चाहता है आपके पास अबंडेंस। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। और बहुतायत का जीवन परेसॉस, यूनानी शब्द जो बहुतायत है वहां पे परेसॉस है। परेसॉस का अर्थ है गिनती में अत्यंत, बहुत, अबंडेंस इन अ क्वांटिटी एंड सुपीरियर इन अ क्वालिटी, और उसकी गुणवत्ता भी बहुत बढ़िया हो। वह चाहता है कि वो आप जीवन जिए।
वह जीवन आपको और मुझे देने आया है। Let's live that life. आइए वह जीवन जिए, आइए उस बात का आनंद लें। आमीन। अपनी आशीष को खोए मत जो उसने मसीह यीशु के द्वारा अब्राहम की आशीषें हमें दी हैं। आपको उसने कंगाल होने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको धनी होने के लिए बुलाया है। उसने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आपकी सब जरूरतें पूरी की जाएं, क्योंकि वह यहोवा जायरा है। आमीन। वह यहोवा अल शदाई, मोर देन इनफ है। वह चाहता है कि आपकी सब जरूरतें पूरी हों, पर यह तभी होंगी जब आप अपनी लालसाओं पर काम करेंगे। यीशु मसीह ने ब्रदर हैगिन से एक दर्शन में कहा कि मैं अपने बच्चों के, अपने लोगों के धनी होने के विरोध में नहीं हूं, पर मैं उनके लालची होने के विरोध में हूं। यह लालची है जो हमारे पैसे को खर्चवा देता है। यह लालची है जो हमारी पैसे को गलत जगह पे ले जाता है। यह लालच ही था कि मुझे मेरी संपत्ति दे दे, मैं अपना ऐश करूं। वह ऐश बहुत दिन नहीं चलती है, उसका अंत होना तय है। लेकिन जो ऐश परमेश्वर में है उसका अंत कभी नहीं होता है। वह कहता मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, तू मेरी उपस्थिति में चलता रह। कीप वॉकिंग इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में चलते रहें। आमीन। आपको लगता है कि मुझे प्रभु जी बदलाव की जरूरत है, मुझे बदलने की जरूरत है, आप बदलिए। आपको फिर से समर्पित करने की जरूरत है, आप उसे अपने आप को समर्पित कीजिए। और मैं आपको मौका देना चाहता हूं। I want to give you altar call. Lord, I want to come and repent on this area. मैं इस क्षेत्र में मन फिराना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी आशीषों को खोना नहीं चाहता, मैं उनमें बढ़ना चाहता हूं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मेरे पास परमेश्वर का दिया सब कुछ है, और उसके लिए धन्यवादी हूं। पर मैं हमेशा ही अपने पैसे के खर्चने के प्रति बहुत सावधान रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास आ गया मैंने खर्च किया। I'm very careful with that. मैं यह विश्वास करता हूं कि जो वो मुझे देता है वो उसने दिया है, और मैं उसका खजांची हूं कि उसको अच्छे से खर्चा करूं, का ध्यान रखूं। यह महत्वपूर्ण चीजें हैं, और वह इन्हें देखता है, वह इन्हें जांचता है। अगर आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो बाप की इच्छा भी पूरी करेगा। चिंता मत कीजिए, जो आपको चाहिए वह देगा भी। आपको खर्चने की जरूरत नहीं, आपको भागने की जरूरत नहीं उन चीजों के पीछे, वह आपके पीछे भाग आएंगे। आमीन। आपके पीछे भाग आएंगे, लोग आपकी गोद में डालेंगे, आपको आशीष देंगे, क्योंकि वह आपको आशीष देना जानता है। उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। वह धनी होकर भी कंगाल हो गया ताकि आप और मैं धनी हो जाएं, और वह चाहता है कि आप धनी बने रहें। Amen. And I want to give you a time to repent. Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें और उससे बात करें। यह आपका और उसके बीच में है, क्योंकि आशीष का स्रोत आपका वही है। आप उससे बात कीजिए, आप उससे कहिए प्रभु मुझे यहां बदलाव की जरूरत है, मैं बदलूंगा, मैं मुड़ूंगा, मैं तेरी आशीषों में चलना चाहता हूं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। जो तूने मेरे लिए रखा है मैं उसमें बढ़ना चाहता हूं। मैं अपनी मर्जी नहीं करना चाहता, मैं उस देश में जाना चाहता हूं जहां तू मुझे भेजे। मैं अपनी मर्जी नहीं करना चाहता। अगर आज तक आपने बर्बाद किया है, वह उसको रिस्टोर बैक कर देगा, वह पुनर्गठित करेगा। पर आप उसकी तरफ मुड़िए, उसकी तरफ मुड़िए, वह आपको वापस लौटा सकता है। जब फसल तेरी टिड्डियों ने खा ली, उनकी हानि भी वो भर सकता है। Just tell him, God, I need help. Please, I repent. अगर आप में से कोई मन फिराना चाहता है इस विषय में और मैं बदलना चाहता हूं, come on and pray this prayer. Come on, if you need to repent. Thank you, Lord Jesus. Don't be ashamed.